The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट। ओके, आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्यूडी। ठीक है, क्यूडी कहते हैं, इसे हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो आप क्यूडी के बारे में भी पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं। सो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट है आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट आप कोई भी लेट्स फॉर एग्जांपल आप जब कभी कहीं जाने वाले होते हो, शॉपिंग के लिए जाने वाले होते हो, या फिर मम्मी ने आपको बोला हुआ है कि सुपरमार्केट से तुम कुछ सामान में मुझे ला के दे दो। सो वो क्या करेंगी, आपको एक छोटी सी लिस्ट दे देंगी, है ना। यूजुअली घरों में इट हैपन्स। सो आपको वो एक लिस्ट दे देंगी, और ताकि आप कोई भी चीज़ें मिस आउट ना करो जब आप सुपरमार्केट में हो। सो वो भी एक पीस ऑफ जो पेपर है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट कुड बी लाइक इट कुड बी एनीथिंग, it is any object that contains handwritten markings and symbols which convey some meaning to one or other person। देखो, किसी भी एक पर्सन को उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। सो डॉक्यूमेंट एक तरीके का हैंड रिटन नोट हो सकता है, कोई हैंड रिटन मार्किंग हो सकती है, कोई कंप्यूटर रिटन मार्किंग हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है। और ये सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करना होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने एक स्टार बनाया है, ठीक है, मैंने एक स्टार बनाया है एंड इसका मीनिंग सिर्फ मुझे पता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता है, तो मैंने एक पेपर में स्टार बना के उसे कन्वे कर दिया। सो इट्स जस्ट अ सिंबल, बट वो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है मेरे बेस्ट फ्रेंड को या मेरे फ्रेंड को, तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी और को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी और को नहीं पता है कि व्हाट दिस मीन्स, बट स्टिल इट इज़ कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन टू माई फ्रेंड। सो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट हो गया। इट कैन बी अ स्टोन, एक स्टोन भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। अ वॉल कुड बी अ डॉक्यूमेंट, अ वुडन पीस कैन बी अ डॉक्यूमेंट, अ ग्लास पीस कैन बी अ डॉक्यूमेंट, मेटल शीट भी डॉक्यूमेंट हो सकती है, कोई पीस ऑफ क्लॉथ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी पार्चमेंट पेपर डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो एनी थिंग कैन बी अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया एंड बिफोर अटेम्प्टिंग दैट उसने क्या किया, किसी भी कलर्ड पेन से, या फिर लेट्स से पास में कोई बोर्ड है, या ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, लेट्स से वो कोई टीचर है, वट एवर। ठीक है, बोर्ड नहीं भी है बट वॉल में उसने कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी। सो थ्री इडियट मूवी में देखा था, राइट, वो जो सीन था उसमें लिखा हुआ था आई क्विट। सो जो वॉल में आई क्विट लिखा था, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें हैंड रिटन मार्किंग्स है एंड ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है टू वन और द अदर पर्सन। Okay, so that is a document. So this is a document, this is the example of a document। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, पता चल गया डॉक्यूमेंट क्या है। अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी क्लियर है, सॉर्टेड है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। व्हाट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट? सो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कब बन जाती है कोई भी डॉक्यूमेंट? फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर है, लेट्स से प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के पेपर है, मैं एंड लाइक आई हैव वन ब्रदर, ठीक है, एंड और कोई सिबलिंग नहीं है। सो आई हैव अ ब्रदर एंड लेट्स से मेरी मम्मी ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने सारी की सारी, ओके, सो मैंने मम्मी का एग्जाम्पल इस वजह से दिया क्योंकि यूजुअली लाइक मम्मा ज़्यादा बच्चों को, बेटों को प्यार करती है, दैट्स वॉट वी से। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे भाई को दे दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, लाइक आई नो दैट कि सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम हो गई, बट आई वांट माय शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, एंड सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो नकली है, वो मेरे भाई ने बनाया है। सो मैंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन अराइज कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे। मैंने बोला इट्स नॉट ऑथेंटिक, इट्स नॉट रियल। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि मेरे भाई ने मेरे मम्मी पापा को मिसलीड करके उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनवा लिया है। सो मैंने एक क्वेश्चन अराइज कर दिया इधर लाइक, बट ये है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बट मैंने क्या किया, मैंने क्लेम कर दिया दैट इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक, इट इज़ नॉट लाइक रियल।
सो एक क्वेश्चन अराइज हो गया तो वो जो पीस ऑफ पेपर है या वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बन गया। अब जब वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा ना कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं है, राइट। मैं ये कह रही हूँ कि वो पेपर्स फेक हैं या प्रॉपर्टी के पेपर्स फेक है, तो वो रियल में प्रॉपर्टी के पेपर्स फेक है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। अगर उस पर मैंने क्वेश्चनिंग कर दी, अगर मैंने क्वेश्चनिंग नहीं करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं कोई फेक क्वेश्चन भी करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने कोई झूठ में ये कहा है कि दिस पेपर इज़ नॉट करेक्ट, नॉट ऑथेंटिक, तो फिर भी उसकी चेकिंग होनी ज़रूरी है टू कम टू अ पॉइंट, है ना, तब वो पेपर हो जाएगा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में जब उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन किया जाए या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर दिया जाए इन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे, और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिकम क्वेश्चन, सो सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही है बट एक सिग्नेचर पे इशू हो गया है, ठीक है, एक सिग्नेचर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। किसी भी एक ऐसे साइन या फिर सिग्नेचर या फिर किसी भी डायग्राम या कुछ भी हो सकता है, अगर वो उस पर डिस्प्यूट हो गया तो वो पूरा का पूरा पेपर ही क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। व्हेन इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन इज डाउटफुल, जब किसी भी डॉक्यूमेंट का जो सोर्स है, ओरिजिन का सोर्स है, वो डाउटफुल होता है या फिर वो क्वेश्चन के अंडर में होता है, तो इन सारे के सारे सिचुएशंस में जो डॉक्यूमेंट होती है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बन जाती है, ठीक है। सच डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट एंड कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम ऐसे ही कहते हैं, इनके डिफरेंट और भी नाम है। सबसे कॉमन तरीके के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कौन होते हैं, लेटर्स, चेक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, विल, लॉटरी टिकट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, पोस्टर बुक्स, बर्न्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व करता है, ये फॉर्जरी के केसेस इन्वॉल्व करेगा, काउंटरफीटिंग के केसेस इन्वॉल्व करेगा, सुसाइडल नोट्स ऑलवेज डिस्प्यूटेड, होमिसाइड के केसेस में भी एंड सीरियल मर्डर के केसेस में भी, ये सारे के सारे केसेस इन्वॉल्व करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और लाइक इफ आई से क्वेश्चन डॉक्यूमेंट तो वो भी सही होगा। ओके, सो दिस कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मैंने भी बताया, एनी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अराइज हो गया है ऑन इट्स ऑथेंटिसिटी और द ओरिजिन इज डाउटफुल, किसी भी डॉक्यूमेंट पे डाउट है तो दैट विल बी our question document. Exemplars क्या होते हैं? These are the authentic samples of handwriting and signatures which are adequate and legally admissible when used for comparison with question writings for determining its authenticity. So exemplars क्या होते हैं? Exemplars वो document होते हैं, वो authentic samples होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने कभी किसी अदर पर्पज़ के लिए लिखे थे, बट अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्वेश्चन है एंड उस डॉक्यूमेंट में जो हैंड राइटिंग है मेरे ओरिजिनल हैंड राइटिंग से मैच करने की जब बारी आती है तो हम एग्जाम्पलर्स लेते हैं। एग्जाम्पलर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पलर्स आर दोज ऑथेंटिक सैम्पल ऑफ लाइक हैंड रिटन सैम्पल और सिग्नेचर विच इज़ एडिक्वेट एंड इट इज़ लीगली एडमिसिबल, मतलब कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी, कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगी, इट इज़ लीगली एडमिसिबल एंड कंपैरिजन के लिए हमने वो एडमिट किया हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए जो मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग जो प्रीवियसली मैंने लिखा हुआ है उसके सैम्पल्स एज एग्जाम्पलर्स लिए जाएंगे एंड देन डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट से मैच किए जाएंगे। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिमेन एंड एक होता है एडमिटेड। स्पेसिमेन और रिक्वेस्टेड राइटिंग, इट इज़ द राइटिंग ऑब्टेन्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सस्पेक्ट, ठीक है। सो जो सस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं सस्पेक्ट हूँ, सो मुझे रिक्वेस्ट किया जाएगा या मुझे बोला जाएगा कि तुमको अपना हैंड राइटिंग सैम्पल देना है, सो दैट इज स्पेसिमेन और रिक्वेस्टेड राइटिंग। एडमिटेड या कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स क्या होती हैं? So these are the writing of the suspect that already exist and are written in a routine course, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एग्जाम्पल मदर्स डे पे मैंने अपनी मम्मी को लेटर लिखा सेइंग थैंक यू, सो वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में थी, नाउ आई एम अ सस्पेक्ट, सो वो जो भी इन्वेस्टिगेटिव पार्टी है वो मुझे क्या कहेगी कि हमें आपके हैंड राइटिंग के सैम्पल चाहिए तो आप हमें सैम्पल दे दो, तो आई एम अवेयर दैट दे आर गोइंग टू कंपेयर माई हैंड राइटिंग, तो मैं उसमें अल्ट्रेशंस कर सकती हूँ, विलफुल अल्ट्रेशंस कर सकती हूँ ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ। बट जो रिक्वेस्टेड राइटिंग है उसमें मैं अल्ट्रेशन कर सकती हूँ, बट जो एडमिटेड या कंटेम्प्रेरी राइटिंग है उनको मैं चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मदर्स डे पे अपनी मदर को थैंक यू नोट लिखा, सो उसमें जो मैंने हैंड राइटिंग अपनी लाइक लगाई है दैट इज़ प्योर एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो वो होती है एडमिटेड या कंटेम्प्रेरी राइटिंग जिसको भी आप कंपेयर करते हो एंड देन आप रिक्वेस्टेड राइटिंग को भी कंपेयर करते हो। सो जो एग्जाम्पलर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्पेसिमेन जिसे हम रिक्वेस्टेड भी कहते हैं, एडमिटेड जिसे हम कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं,
ठीक है। अब ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न के अकॉर्डिंग भी हमने डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। सो जो ऑसबॉर्न है, ही इज़ द फादर ऑफ क्यूडी, फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, वेरी रिस्पेक्टेड, बहुत ही ऑसम पर्सनालिटी। इन्होंने बुक लिखी थी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट विच इज़ द बाइबल। ओके, सो जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है उसके फादर हैं एल्बर्ट ऑसबॉर्न। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताया है वो 7 तरीकों का क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, डॉक्यूमेंट विथ क्वेश्चनड सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एलिज्ड फ्रॉडुलेंट अल्टरेशंस, holograph documents, questioned or disputed documents, documents which is attacked on the question of the age and date के basis पे उस पे questioning करी गई है, document which is attacked on the basis of questioned on the basis of material used for their production. Then we have documents which is investigated on the question of typewriting. So typewriting पे जो भी questioning हुई है, so ये 2 तरीके की हो सकती है, ascertaining on like ascertain to their source and their date. अगर ये टाइप रिटन डॉक्यूमेंट है, सो टाइप रिटन डॉक्यूमेंट में डिस्प्यूट हो सकता है सोर्स से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड. देन वी हैव डॉक्यूमेंट ऑन राइटिंग्स विच इज इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज इफ दे आइडेंटिफाई सम पर्सन थ्रू हैंड राइटिंग. अगर किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है थ्रू हैंड राइटिंग, जैसे कि अनोनमस लेटर या डिस्प्यूटेड लेटर. सो अनोनमस लेटर, डिस्प्यूटेड लेटर में जो आइडेंटिटी होती है वो कंसील कर ली होती है लिखने वाले ने. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक सम गर्ल, ठीक है, आई रियली डोंट लाइक हर, तो मैंने उसके लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ें एक लेटर में लिखी एंड मैंने अपनी आइडेंटिटी उसमें क्या कर ली, छुपा ली, एंड मैंने वो लेटर क्या कर दिया, उसे सेंड कर दिया. ओके, जस्ट टू हर्ट हर. सो ये हो गया एनोनिमस लेटर. सो एनोनिमस लेटर में उस पर्सन की आइडेंटिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसे ये पता चलना चाहिए कि किसने ये लिखा है. सो दैट इज द टाइप. देन वी हैव सुपरस्टिशंस, सॉरी सब्सक्रिप्शंस एंड आई डोंट नो मैंने क्यों पढ़ा सुपरस्टिशन. सो सब्सक्रिप्शंस, रजिस्ट्रेशन एंड मिसलेनियस. सो अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन लिया तो उसकी रिसिप्ट, ठीक है, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया तो उसकी रिसिप्ट. फॉर एग्जांपल, मैंने रजिस्टर कराई है एक फ्लैट, ठीक है, एंड मैंने उसको ऑलरेडी 20 लाख रुपए दे दिए फॉर दैट फ्लैट, एंड बाद में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है मेरा साइड सॉर्टेड है बिकॉज आई हैव द डॉक्यूमेंट्स, एंड वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सही नहीं है जो मुझे अगली पार्टी ने दिया था, ये कह के कि दिस फ्लैट इज नाउ बुक्ड फॉर यू. सो इस तरीके का एक कैटेगरी ये बन सकता है. एक कैटेगरी हैंड रिटन होता है जिसमें एनोनिमस लेटर एंड डिस्प्यूटेड लेटर्स होते हैं, ठीक है. So this is the classification according to Sir Albert Osborne. तो हम सर बिना बात करेंगे नहीं because really very important person in the field of question document. Then we have public documents and private documents. So public documents नाम से ही समझ में आ रहा है what are public documents. So these documents are made by a public servant in the discharge of his and her public duties. ठीक है, दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट. प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड between person for their usual business and transactions and communication. So this is private document. ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होगा? जैसे मैंने बोला, मैंने मदर्स डे पे अपनी ममा को लेटर लिख के दिया सेइंग थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, दैट इज माई प्राइवेट डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? मैंने जॉब छोड़ी, मुझे जो भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज करनी है, दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट ने बनाई है तो भी हो सकता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन टू द पब्लिक इन पब्लिक ऑफिस ड्यूरिंग द अपॉइंटेड टाइम आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड फीस. सो पब्लिक डॉक्यूमेंट इज फॉर पब्लिक, ठीक है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, दिस डॉक्यूमेंट आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, उस पर्सन की कस्टडी में होता है. दिस थिंग डू नॉट हैव एनी कस्टडी, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक है, सबका हक है उस पर, एंड दे आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट लार्ज. सो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता. The certificated copy of a public document is to be admitted in the judicial proceedings. So जो judicial proceedings होती हैं उसमें certified documents admit किए जाते हैं. Public documents, certified public document admit किए जाते हैं. जो private documents है are approved by original, that is primary evidence. So ये भी as evidence accept किए जाते हैं but in special cases and they are treated as the primary document.